मैं एक मछली हूँ। हाँ, वही जो तुमने अपनी थाली में देखी होगी, स्वादिष्ट, मसालेदार, कुरकुरी। पर क्या तुम्हें मेरी कहानी पता है? नहीं ना? तो चलो ठीक है, आज मैं बोलूँगी अपनी जुबान से, अपने दिल से। क्या मैं एक मछली हूँ? नहीं, अब नहीं। अब मैं सिर्फ एक याद हूँ, एक कटी हुई चुप्पी, एक थाली में परोसी गई लाश। पर मेरी आत्मा अब भी भटक रही है, क्योंकि मेरी कहानी अधूरी है। क्योंकि जिसे तुमने मसाले में लपेटकर थाली में सजाया होगा, पर क्या कभी मेरी आंखों में झांका था तुमने? जिसमें सपने भी थे और दर्द भी, और बहुत सारा कूड़ा कचरा। जब मैंने पहली बार यह आंखें खोली थी, तब मैं एक सुंदर से समुद्र में थी। सुंदर, सबसे समुद्र के सबसे चमकीले कोने में। चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियाँ, बड़ी बड़ी भेल नाचती हुई। पानी साफ था, जीवन हरा भरा था। मेरी माँ, जिसने बहुत कष्टों के बाद मुझे जन्म दिया था, हफ्तों से खाना नहीं खाया था, और जब उन्होंने जन्म दिया तो मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरे और भी भाई बहन थे, जो कुछ जीवन लेने से पहले ही समाप्त हो गए। पर मैं लकी थी कि मेरा जन्म हुआ, और मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो उन्होंने पहली बार मुझसे कहा कि वो लहरों में हौले हौले मुझे चूम रही थी। बेटी, माँ बोली, इस समुद्र में डर नहीं, सिर्फ सपने हैं। तैर, उड़, जी भर के तैर। मैंने पहली बार सूरज की रोशनी पानी के भीतर देखी थी, जैसे कोई भगवान ऊपर से हमें निहार रहा हो। मेरे आसपास खेलते थे मेरे दोस्त, रंग बिरंगी मछलियाँ, झींगे, डॉल्फिन। हम सब हंसते थे, गाते थे। हमारे पास था एक घर, एक नीला पवित्र घर। एक दिन मेरी दोस्त मीनू खेलते खेलते अचानक चिल्लाई। उसकी नाक में स्ट्रॉ फंसी थी, वो तड़प रही थी। कछुए दादा ने प्लास्टिक बैग समझकर खा लिया और फिर कभी नहीं उठे। मैंने पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, इंसानों ने हमारा घर गंदा कर दिया है बेटी। अब ये पानी सिर्फ नमकीन नहीं, जहरीला भी है। हर रोज प्लास्टिक की बोतलें, टूटी चप्पलें, जाल के टुकड़े, तेल का गंदा पानी, सब गिरता रहा। हमारा साफ नीला घर अब एकदम घुटने वाला कूड़ा घर बन गया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं खाना ढूंढूंगी और मेरे मुंह में भी प्लास्टिक जाएगा। मैं छोटी थी पर सपने बड़े थी। कभी झिलमिलाते प्रवालों में खेलती, कभी समुद्री घोड़ों के पीछे पीछे भागती। मेरे दोस्त थे बहुत सारे, हम सब साथ थे बिना किसी डर के। किसे पता था कि इंसानों का लालच हमें निगल जाएगा, क्योंकि खाना खोजो तो प्लास्टिक खा जाते हैं, सांस लो तो केमिकल से भरा पानी नाक में भर जाता। हम बीमार हो रहे थे और साथ साथ दम भी तोड़ रहे थे। समुद्र पहले की तरह नहीं रहा था कि जहाँ चाहो वहाँ खेल सको। माँ ने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, और माँ के साफ निर्देश थे कि मुझे इससे आगे नहीं जाना है। सिर्फ वही जगह थी जहाँ हम सब मिलकर सांस ले सकते थे, खुली सांस, क्योंकि बाकी सारी जगहों पर तो इंसानों ने कचरा फैला दिया था। मेरे जीवन में भी एक दिन ऐसा आया जब मैंने देखा कि कैसे बड़े बड़े जहाज कितना सारा गंदा कूड़ा हमारे समुद्र में फैला रहे हैं। बड़ी बड़ी बोतलें, पॉलीथीन, सिगरेट, जूते, फटे चप्पल, यह सब देखकर मेरी रूह कांप जा रही थी। और वहीं मैंने पास में डले देखे अपने कुछ भाई बहनों के सब। उन्हें देखकर मेरा दिल घबरा गया, और अब मैं कर भी क्या सकती थी। तभी मेरी मम्मी ने कहा कि उस तरफ कभी मत जाना बेटा, वह समुद्र नहीं बल्कि मौत का अड्डा है। कभी ये सुंदर स्वर्ग सा घर हुआ करता था, अब कब्र बनता जा रहा है। एक सुबह सूरज की किरणें पानी पर नाच रही थी। मैंने एक चमकती चीज देखी, भूख लगी थी, पास गई। अब हम जब भी जाते थे तो अपने दोस्तों के साथ ही बाहर जाते थे, और मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं किसी और को अपने साथ नहीं ले गई, ना अपने दोस्तों को, ना मम्मी को। और भूख के लालच में मैं चली गई अकेली और निकल गई दूर। और तभी मुझे धड़ाम कुछ मेरे चारों ओर कस गया। जाल था, मैं डर से कांप रही थी, हाथ पैर नहीं, फिर भी जान बचाने के लिए झटपटा रही थी। वहाँ कोई नहीं था,
ना मेरे दोस्त, ना कछुआ दादा जो मुझे अब बचा सकते थे। बस मैं समुद्र से ऊपर उठती जा रही थी और मुझे पास में यादें आ रही थी अपने लोगों की, कि कैसे वो लोग मुझे हमेशा बचा लिया करते थे। मेरे साथ छोटी छोटी मछलियाँ थीं, उनकी आंखों में डर, उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं। हम सबको ऊपर खींच लिया गया जहाँ हवा थी पर सांस नहीं। मैंने पहली बार इंसान को देखा, उनकी आंखों में भूख थी पर दया नहीं। इसलिए शायद अब मैं यहाँ मूल भाव के बीच में बैठी थी। ये है मोटी, इसकी को फ्राई करेंगे, इसको झोल में डालेंगे, बढ़िया स्वाद आएगा। कोई नहीं जानता था कि मैं अभी जिंदा हूँ। मेरी आंखें सब देख रही थी पर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। अब हमें फेंक दिया गया था एक गंदी सी टोकरी में। चारों ओर शोर, बदबू और खून। लोग हम पर मोल भाव कर रहे थे और उसी टाइम मुझे भी याद आ रहे थे अपने लोग। जब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि अकेले कभी भी कहीं भी नहीं जाना है, पर मेरी गलती। ताज़ा रखने के लिए मछुआरे हम पर पानी छिड़क रहे थे। पानी जिस समुद्र की रानी थे, आज सिर्फ कुछ बूंदों के भरोसे ही जिंदा थे। ताज़ा दिखाना चाहते थे, इसलिए वह यह कर रहे थे, पर उसे नहीं दिख रहा था कि मेरी आंखों में छुपा डर। तभी मेरे पास एक बच्चा आया जिसकी आंखों में चमक थी, दया थी, और उसने मुझे बड़े ही प्यार से हाथों में लिया। और तभी उसकी मम्मी ने कहा, क्या तुम्हें यह पसंद है? और वह मुझे अपने घर ले आई। उन्होंने बढ़िया सा मसाला बनाया और उबलते हुए पानी में मुझे डाल दिया और मेरी ज़िंदगी समाप्त हो गई। मेरी आवाज़, मेरा सपना, मेरी ज़िंदगी सब कट गया। मैं जो समुद्र में खेलने के लिए, दौड़ने के लिए पैदा हुई थी, अब मैं तुम्हारी थाली में हूँ, तलकर मसाले में लिपटी हुई। तुम खा रहे हो मुझे, पर क्या तुम जानते हो मैंने क्या सहा? क्या तुम जानते हो कि हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है? हर मिनट एक ट्रक प्लास्टिक समुद्र में फेंका जा रहा है। 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो सकता है। क्या तुम मुझे खाने के लायक छोड़ रहे हो, या तुम सिर्फ खाना चाहते हो पर खाना नहीं बचा रहे? इतनी सी थी मेरी कहानी। मैं एक मछली थी, खुश आज़ाद खेलती हुई, पर तुम्हारे कारण मैं मर गई और मेरे जैसे लाखों और मर रहे थे। अभी भी समय है, समुद्र को बचाओ, प्लास्टिक बंद करो। थोड़ा सोचो खाने से पहले उस जीवन के बारे में जिसे तुमने छीना। मैं मछली हूँ और मेरी आत्मा अब भी तैर रही है।